जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरी का गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बल्दी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा परम आराध्य विष्णुपाद ईश्वर भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री भक्ति सितैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास की जय। बल्दी विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोसाई प्रभु की जय। जय नितिला जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। जय गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी भक्ति देवी की ईश्वर देवी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्वनाश शंकर नरसिंह भगवान की जय। जय नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज के नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। जय रूपानु गुरुवर की समागत गौर भक्त वृंद की हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल নিয়েছি তো হ্যাঁ নিয়ে আসলাম না দেখো না। জয় वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलाम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव कबे मोर সেই দিন হবে গুরুদেব কবে মোর সেই দিন হবে মন স্থির করি নির্জনে বসিয়া মন স্থির করি निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाब जाबे कृष्ण नाम गाब जाबे संसार फुकार काने ना पोसिबे संसार फुकार काने ना पोसिबे देह रोग दूरे रहे
देह रोग दूरे रवे। हरे कृष्ण बोली कहिते गाहिते नयने बही बलोर। देहते पुलक उदित हईबे, देहते पुलक उदित हईबे, प्रेमेते करिबे भोर, प्रेमेते करिबे भोर। गद गद बाणी मुखे बाहिरिबे, कापिबे शरीर मामा। धर्म मुहुर्मुह विबल हईबे, धर्म मुहुर्मुह विबल हईबे, स्तंभित प्रलय सामा, स्तंभित प्रलय सामा। निष्कपटे है ना तसा कबे हवे, निरंतर नाम गाव। निष्कपटे है ना तसा कबे हवे, निरंतर नाम गाव। आवेशे रहिया देह यात्रा करी, आवेशे रहिया देह यात्रा करी, तुम्हार करुणा सार, तुम्हार करुणा सार। गुरुदेव कबे मोरा से दिन हवे, गुरुदेव कबे मोरा से दिन हवे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अनिला प्रेमाधन करुणा प्रचुर, अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कोथा गेला गुरुदेव ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दस रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दस रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्ट जुग
कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गौरा नटरा एक काले कोथा गेला गौरा नटरा पाषाण कोटिबा माथा अनाल पशिबो पाषाण कोटिबा माथा अनाल पशिबो गौरांग गुणेर निधे कोथा गेले पाब गौरांग गुणेर निधे कोथा गेले पाब से सब संगीर संगे जे कैला बेला जे सब संगीर संगे जे कैला बेला से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। गुरु महाराज को हिंदी कीर्तन में दो चार कीर्तन बहुत अच्छे लगते थे, उसमें से एक कीर्तन गाएंगे। कृष्ण नाम तू भजले मनवा भवसागर तर जाएगा कृष्ण नाम तू भजले मनवा भवसागर तर जाएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा कृष्ण नाम तू भजले मनवा भवसागर तर जाएगा क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर तू जाएगा क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर तो जाएगा मुट्ठी बांधे आया जगत में मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा हाथ पसारे जाएगा कृष्ण नाम तू भजले मनमा भवसागर तर जाएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है संग धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है इस दुनिया से रिश्ता तेरा इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छूट जाना है
एक दिन सब छुट जाना है। कृष्ण नाम तो भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। 2 दिन यहाँ पड़ा है मूरख, फिर पाछे सच्चे घर जाएगा। 2 दिन यहाँ पड़ा है मूरख, फिर सच्चे घर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। मानुष चोला पाया है तो हरि नाम का जाप करो। मानुष चोला पाया है तो हरि नाम का जाप करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर, चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। मेरा भी उद्धार करो। कृष्ण नाम तो भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। माया मोह को छोड़ के मूरख तू पर उठ जाएगा। माया मोह को छोड़ के मूरख तू पर उठ जाएगा। कृष्ण नाम तो भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यदि कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह
भगवत ज्ञान प्रदाता, श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी, पतित पावन परम करुणा में परम आराधतम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिबासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथागुण संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुरु जी की महिमा। आज गुरु जी की तिरुभाव है। कल से ही हम लोग गुरु जी की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। दोपहर में भी मैंने गुरु जी की महिमा का थोड़ा सा कीर्तन किया था। गुरु जी वास्तव में शास्त्र के अनुसार हम लोगों के जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एक असाधारण या भगवान की निजजन थे। उनकी क्वालिटी मैंने देखा कलकत्ता में मायापुर में जितने भी गौड़ीय मठ के लोग हैं सारे लोग गुरु महाराज के पास आए थे। नाट मंदिर में बैठे, सारे लोग नीचे बैठे। कुछ आचार्य लोग जो थे वो भी नीचे बैठे। एकमात्र गुरु महाराज ही ऊपर बैठे थे। बाकी जितने आचार्य वगैरह थे सारे के सारे नीचे बैठे थे गुरु जी के सम्मान में। और गुरु जी से एक आचार्य ने प्रश्न किया कि आचार्य कैसा होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में गुरु महाराज ने जब उत्तर देना शुरू किया, आचार्य की महिमा का जब उत्तर देना शुरू किया, तो मैंने वहां पर देखा कि आचार्य से लेके, सन्यासी से लेके, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, जितने लोग भी थे वहां पर, सारे लोगों के आंख से पानी निकल रहा है। और गुरु महाराज हरिकथा करते जा रहे हैं। 1 घंटा गुरु जी ने आचार्य के ऊपर ही सिर्फ हरिकथा किया। और सारे लोग, जब हरिकथा समाप्त हुआ तो सारे लोग वाहवाही दिए, आचार्य हो तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जैसा हो। जो आचार्य और प्रचार, आचरण और प्रचार के द्वारा ही वो आचार्य बने हैं। गुरु महाराज हमारे 38 साल आचार्य रहे हैं। ऐसे आचार्य थे हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज के विषय में शास्त्र में बताते हैं, तो पर ने बताया कि गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय ते करिया एक आर न करिया मने आशा। यह गुरु जी के ऊपर ठीक सटीक बैठता था। और किसी के ऊपर मैंने नहीं, गुरु महाराज के ऊपर ही सटीक बैठता है कीर्तन। क्योंकि गुरु महाराज
की सेवा से हमारे परम गुरु जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते थे। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं स्निधस्य शिष्यस्य गुरो गुच्छम अति उता। श्रीमद् भागवत में बताते हैं गुरुदेव के हृदय के गुप्त धन को प्राप्त किया। गुरु महाराज ने गुरुदेव के हृदय के जो गुप्त धन है उस चीज को गुरु जी ने प्राप्त किया है। ऐसे गुरु जी की महिमा है। और हमारे परम गुरु जी प्रभुपाद के अन्यतम शिष्यों में थे, जिसको परम गुरु जी प्रभुपाद बोलते थे कि वॉल्केनिक एनर्जी परम गुरु जी को। और मठ में जब रहते थे प्रभुपाद के साथ, तो उस समय परम गुरु जी, गोस्वामी महाराज और कुछ प्रभुपाद के शिष्य थे। प्रभुपाद इन लोगों को मठ की लक्ष्मी बोलते थे, क्योंकि ये लोग कलेक्शन करने में माहिर थे। सारे जो खर्चा होता था सब सेवा इन लोगों ने ही कलेक्शन करते थे। इस तरह से गुरु महाराज सहारनपुर में गए थे परम गुरु जी के आदेश से प्रचार करने के लिए। तो वहाँ पर एक धनी महिला, मायावादी महिला, ज्ञानी महिला वह थी। वहाँ पर उसके घर पर गए गुरु महाराज, और गुरु महाराज उसको बहुत प्रकार से भक्ति रस का संचार करने की चेष्टा किए, लेकिन वह जब अपने मंगल अमंगल के ऊपर उतारू थी तो कोई क्या कर सकता है। 1 लाख समझाने के बाद भी गुरु महाराज ने बहुत समझाया, फिर भी समझ नहीं रही है। यही बोल रही है कि संसार सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, मायावादियों की स्वभाव है, मिथ्या है। तब गुरु महाराज ने गुस्सा हो गए, आवेग में आ गए। जब कोई मानता नहीं है ना तो आवेग में आ जाते हैं गुरु महाराज, आ देते थे। तब उस समय बोलते हैं गुरु महाराज कि सब कुछ मिथ्या है तो आप भी तो मिथ्या हैं। सब कुछ अगर मिथ्या है तो आप भी तो मिथ्या हैं, आपका वचन भी मिथ्या है, इत्यादि इत्यादि। और इस तरह से गुरु महाराज वहां पर विमुखता देखने के बाद उस क्षण उस स्थान को छोड़ दिया। गुरु महाराज अपनी अस्वस्थ लीला प्रदर्शन कर रहे थे और हृदय में चिंतन करते करते भावी यंत्रणा से कातर होकर वृंदावन गोविंद कुंड में गिरिराज जी के चरणों में नाम भजन में सान्निध्य समाधिस्थ हो गए। और भावी चिंता कि विरह यंत्रणा क्या था कि परम गुरु जी शरीर छोड़ देंगे, इसलिए वो विरह यंत्रणा था उनको भविष्य में। इसलिए गुरु जी ने राधा को ये वृंदावन में जाके गोविंद कुंड में गिरिराज जी के किनारे चरणों में जाके समाधिष्ट हो गए। और लास्ट में क्या हुआ, जब वहां पर चले गए गुरु जी ने, परम गुरु जी ने अप्रकट लीला कर दिया। वहां पर खोजते खोजते हमारे पंडा जी जो थे गिरधारी लाल पंडा, उनको वो मिल गए। उन्होंने पकड़ के घर पर लेके आया और वृंदावन मठ में संदेशा भेजा कि महाराज मिल गए हैं, मेरे पास हैं। वृंदावन मठ से लोग गए, उनको मठ में लाए
लाने के बाद वृंदावन छोड़ करके वो आएंगे ही नहीं। हमारे गुरु जी के गुरु भाई एक थे कपूर जी, उन्होंने बहुत कोशिश किया उनको लेके आने के लिए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला और माथे पर लगा दिया, आप अगर कलकत्ता नहीं जाओगे तो मैं इसी क्षण अपने आप को गोली मार लूँगा, बोलो जाओगे या नहीं। गुरु महाराज देख के डर गए, तब बोलते बाबा को मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। फिर उनको कार में लेके दिल्ली आए, दिल्ली से फिर वहाँ से ट्रेन में लेके कलकत्ता आए। कलकत्ता आने के बाद उनको जब अभिषेक वगैरह हुआ, उन्होंने तो पहले मना कर दिया कि मैं गुरु पदवी धारण नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी तब पुरी महाराज ने बोला कि तुम्हारे गुरु जी का आदेश है, तुम्हारे नाम से लेटर लिख गए हैं, तुम्हें आचार्य बना गए हैं, ये सेवा तुम्हारी, तुम्हें अपने गुरु जी की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की कृपा से गुरु महाराज आचार्य पद ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मठ की कोई मेरी दायित्व नहीं रहेगी, मैं सिर्फ हरिनाम दीक्षा जो देना होगा वह दूंगा, बाकी सारे लोग संभालें। इस कारण गुरु महाराज ने कुछ दिन आचार्य रहे, फिर बीच में कुछ झमेला हुआ गुरु भाइयों के बीच में, फिर छोड़ दिए। फिर पुरी महाराज ने उनको समझा करके फिर उनको किसी तरह से रास्ते पर लाया और तब गुरु जी ने प्रचार आरंभ किया। यहाँ तक कि जब गुरु जी ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे तो प्रभुपाद बताते हैं कि प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, जिसके पास प्राण है, भगवान रूपी प्राण, कृष्ण रूपी प्राण हृदय में जिसके अंदर है, वही प्रचार कर सकता है, वही उनकी बीजवती हरिकथा कीर्तन द्वारा समस्त वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रचार, ऐसे हरिकथा करते थे गुरु महाराज, शेर के जैसा दहाड़ के हरिकथा करते थे और सारा वातावरण को पवित्र कर देते थे। और वहाँ पर जितने लोग परिक्रमा में, नवदीप धाम परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री क्षेत्र परिक्रमा हो, जो भी रहते थे सारे सबके हृदय को स्पर्श कर जाती थी अनुभूति गुरु महाराज की। ऐसा लगता था जब गुरु महाराज हरिकथा करते थे तो ऐसा लगता था कि जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग यही सोचते थे गुरु महाराज मेरे लिए हरिकथा बोल रहे हैं, गुरु महाराज मेरे लिए हरिकथा बोल रहे हैं, गुरु महाराज मेरे ऊपर ही हरिकथा बोल रहे हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज हरिकथा करते थे। ऐसे कोई व्यक्ति ये नहीं कहता था गुरु महाराज मेरे लिए हरिकथा नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज जब भी हरिकथा करते थे, जितने भी व्यक्ति, सारे लोग यही बोलते थे कि गुरु महाराज मेरे लिए हरिकथा कर रहे थे। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि गुरु महाराज मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसे गुरु महाराज की प्रेम था, छोटा हो बड़ा हो समान हो, सबके प्रति गुरु महाराज की ऐसी प्रीति थी कि छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, सबके लिए गुरु महाराज की प्रीति था। इस तरह से गुरु महाराज जो है, और जब भी कोई गुरु महाराज से मिलने जाता था तो रोता हुआ व्यक्ति भी अगर गुरु महाराज के पास जाता था तो गुरु महाराज वो अपनी बातें बोल करके उसको चुप करा देते थे, हंसा देते थे। ऐसे गुरु महाराज की जो थ्योरी थी कि वो उसको हंसा देते थे। इस तरह से गुरु महाराज के पास बहुत से देखा। एक माता जी चंडीगढ़ से आई और
गुरु महाराज के पास पाँव पकड़ के रोने लगी, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो। रो रही है, जैसे बच्चा रोता है बाप के सामने, ऐसे ही वो माता जी रो रही हैं। गुरु महाराज बोलते चुप तो रहो, चुप रहो, क्या हुआ बोलो तो सही। अब वो रो रही है, जितना ही गुरु महाराज चुप करने के लिए बोलो उतने और रो रही है। लास्ट में बोलते महाराज परिवार वाले बहुत कष्ट दे रहे हैं, सास ससुर हमारे बहुत कष्ट दे रहे हैं, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूँ। तब गुरु महाराज ने बोला कि आपको समुद्र में तो फेंका नहीं, आपको पहाड़ से तो फेंका नहीं, नहीं, आपको हाथी के पांव से कुचला तो नहीं, नहीं, आपको आग में तो जलाया नहीं, नहीं, आपको सांपों से कटवाया तो नहीं, नहीं, आपके भाला से पेट में चुभाया तो नहीं, नहीं, तो फिर क्या क्या दुख दिया, कुछ भी तो नहीं। प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज के समान हो, देखो प्रहलाद महाराज ने उनको भाला से चुभाया, तलवार से मारा, पानी में फेंका, पहाड़ से फेंका, हाथी के पांव से कुचला, आग में जलाया, सांप से कटवाया, फिर भी वो कुछ बोले नहीं। तो फिर आप क्यों रो रही हो? कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने। चुप। आप प्रहलाद चरित्र पढ़ा करो। इस प्रकार से गुरु महाराज समझाए, उसकी भाषा ही पूरा बंद हो गई, मुख ही बंद हो गया, वो जवाब ही नहीं दे पा रही है। और भी घटना है, परम गुरु जी जब थे आसाम में, एक भक्त के घर पर प्रोग्राम था, परम गुरु जी को उन्होंने निमंत्रण किया था जाने के लिए। परम गुरु जी बोले कि यहाँ पर धर्म सभा चल रहा है मठ में, मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम परम गुरु जी को बोले कि तुम और कुछ लोग ले करके चले जाओ वहाँ पर, आप प्रोग्राम करके आ जाओ। गुरु महाराज गए, ट्रेन 2 घंटा लेट, और वहाँ पर प्रोग्राम हो गया, उत्सव हो गया, प्रसाद खाना हो गया, पत्तल फेंक के सब लोग जा रहे हैं। ये लोग देखिए, रे क्या बात है, सब पत्तल उत्तल फेंक रहे, सब कुछ तो हो गया, अब हम लोग जाके क्या करेंगे? तो बोलते हैं लोग चलो हम लोग वापस चलते हैं। तो गुरु महाराज बोलते नहीं, गुरु महाराज को हम क्या जवाब देंगे? तब गए वहाँ पर, तो उन्होंने बोला महाराज आप अभी आ रहे हो, हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो गया। बोले किसने किया? गुरु महाराज तो आए थे, गुरु महाराज ने आए थे, प्रोग्राम किया, पाठ कीर्तन किया यहाँ पर, और प्रसाद पाया, चले गए। हैं? गुरु महाराज तो वहाँ पर सभा में है और हम यहाँ पे हैं। फिर वो वहाँ पर प्रोग्राम जो भी कुछ था, जब मठ में आए तब गुरु महाराज को पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, शंका मन में है कि गुरु महाराज यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से बात हुई गुरु महाराज से। इस तरह से हमारे गुरु महाराज को भी देखने को मिलता है कि हमारे एक गुरु भाई हैं चेतन शर्मा करके, वह गुरु जी के पास बहुत दिनों से संग कर रहे थे, भक्त नहीं थे, भले वो वकील थे, और वो जितने भी आतंकवादी और उग्रवादी हैं उन लोगों का ही केस लड़ते थे। बोलते हमारा बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के केस लड़ने में। फिर वो केस लड़ते थे, लड़ते लड़ते एक दिन गुरु महाराज बोलते हैं, चेतन हम अमेरिका जा रहे हैं, तुम्हें जाना होगा। बोलते महाराज हम ड्यूटी करने वाले लोग कैसे जाएंगे आपके पास? नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं ठीक है महाराज, देखता हूँ। जब टिकट होना था
उसके पहले जो आए गुरु महाराज से मिलने के लिए कलकत्ता दिल्ली में, तो गुरु महाराज ने बोला व्यवस्था किया, जाना है तुम्हें? ठीक है महाराज, जाना, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब बार बार जब गुरु महाराज बोल रहे हैं तो मना नहीं कर सकते। फिर टिकट वगैरह हुआ, सब कुछ व्यवस्था हुआ। फिर गुरु महाराज के साथ चेतन शर्मा भी गए। जब वहाँ पर गए तो बहुत दिन प्रचार चल रहा है, पार्क में बैठ करके हरिकथा कर रहे हैं गुरु महाराज, और सारे उन भक्त लोग हरिकथा सुन रहे हैं, और चेतन शर्मा सबसे पीछे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे एक फर्स्ट टाइम गुरु जी का दर्शन करने के लिए आया, हरिकथा देख सुन करके, और लोगों को भीड़ देख करके आया, और उस बीच में उनके पीछे उनके पास में ही बैठ गया। जब बैठ गया तो वो जो व्यक्ति अंग्रेज था वह गुरु जी के माथे पर चक्र चल रहा है, चक्र घूम रहा है, देख रहा पीछे चक्र घूम रहा है। तो बार बार चेतन शर्मा को बोलता है कि महाराज के पीछे क्या घूम रहा है, चक्र के जैसा। चेतन शर्मा बोलता है तुम्हें दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है, बार बार बोल रहा हो। तब गुरु महाराज ने सब हरिकथा खत्म कर दिए, तो वो जय गया गुरु महाराज के पास। सब लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, प्रणामी दे रहे हैं। गुरु महाराज को वो भी प्रणाम किया अंग्रेज। उसके बाद गुरु महाराज से बोला महाराज मुझे मंत्र चाहिए। गुरु महाराज की अलौकिक शक्ति दर्शन किया, तो मुझे मंत्र चाहिए। ठीक है, जो सेवक लोग हैं उनसे जाके बात करो, वो लोग क्या क्या करना है सब बता देंगे। चेतन शर्मा पूछते हैं महाराज इतने दिनों से मैं आपके साथ में हूं और कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ, वो आज पहली बार आया है, आपके माथे के पीछे चक्र घूम रहा है और मैं कभी दर्शन नहीं किया, वो पहली बार दर्शन कर लिया। गुरु महाराज चुपचाप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, हंस रहे हैं। उसके बाद जो है चेतन शर्मा हमारे ऐसे गुरु भाई हैं, लोग विदेश से आके गुरु महाराज के पास हरिनाम लेते थे, हरिनाम लिए हैं। और चेतन शर्मा हमारे ऐसे गुरु भाई हैं जो इंडिया से जाकर के अमेरिका में हरिनाम लिए हैं, ऐसे गुरु भाई हैं। बहुत कृपा किए हैं गुरु महाराज चेतन शर्मा के ऊपर। और आज चेतन शर्मा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं दिल्ली में। इस प्रकार से बहुत सी महिमा है। हमारे मदन लाल गुप्ता जी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। गुरु महाराज जम्मू में प्रचार करने के लिए गए थे, उन्होंने सुना कि मदन लाल गुप्ता का एक्सीडेंट हुआ है, बचने वाले नहीं हैं, तो गुरु महाराज को बुलवाए। वो गुरु महाराज हॉस्पिटल में गए उनको देखने के लिए। आ गए तो गुरु महाराज ने उनको देखा, बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज ने सर से लेके पांव तक उनके हाथ अपना फेर दिया, बोला कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने ठीक हुए, छड़ी लेके चलना शुरू किया और पूरा जीवन उन्होंने छड़ी पे ही चला। बोले कि हमारे जीवन तो गुरु जी ने दिया है, हम तो मरने वाले थे और उन्होंने दिया है। उसके बाद से जितनी भी कमाई आती थी, कोई भी मठ हमारा ऐसा नहीं है जहाँ मदन लाल गुप्ता ने सेवा नहीं दिया हो। मायापुर में हम लोग जाते हैं, जो मार्बल टाइल्स वगैरह जो भी लगा है सब मदन लाल गुप्ता का लगाया हुआ है। पुरी में जो नया वाला बिल्डिंग बनी है उसमें भी मदन लाल गुप्ता ने ही पैसा दिया है। सब मठ में, सारे मठों में उनकी सेवा लगी है। और पठानकोट में जमीन खरीद करके मदन लाल गुप्ता ने मंदिर भी बनाया है। और गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी ट्रेन में जाते हैं, लोकल टैक्सी में जाते हैं, चलने में असुविधा होती है, प्रॉब्लम होता है गुरु जी को। तो मदन लाल गुप्ता ने 2001 में गुरु जी के लिए टाटा सफारी खरीद करके दिया कि महाराज
आप इसमें आना जाना करना आपके लिए है। वो टाटा सफारी अभी भी मायापुर में पड़ी है, उसको एग्जीबिशन में रखा जाएगा। जब गुरु महाराज समाधि बन रही है उसमें फिर रखा जाएगा, और सेफ्टी के लिए लोगों को दर्शनीय चीज़ है, गुरु महाराज यूज़ करते थे, इसलिए उसको वहाँ पर रखा जाएगा। इस तरह से गुरु महाराज की महिमा है। हमारे एक दिल्ली में केवड़ा प्रभु जी थे, वह शिमला में मीटिंग के लिए जा रहे थे। उनकी मीटिंग थी, मीटिंग के लिए जा रहे थे और सामने सीट पे वो बैठे हैं, अटैची उनके पास में है, माला उनका अटैची में है, और उन्होंने जब शिमला में जा रहे रास्ते में, शिमला में कितनी बड़ी बड़ी खाई है पहाड़ों की, वहां पर एक्सीडेंट हो गया और वो उस समय सो रहे थे और देख रहे हैं जब नींद टूट गई उनकी अचानक, तो उनको एक ही चीज याद है, जय गुरुदेव, रखा करो, और उसके बाद बेहोश हो गए, ज्ञान नहीं रहा। गुरुदेव का नाम लिया, गुरुदेव ने ऐसे उनकी सुरक्षा किया कि बस तो खाई में चली गई, गुरु जी केवड़ा जी सीट के साथ छिटक के और एक पेड़ के बीच में जाके अटक गए, उसी पर अटके हुए हैं, सीट पे बैठे हुए, और अटैची भी उनकी जिस पेड़ के पे अटके हुए हैं उस पेड़ के नीचे ही अटैची भी उनकी वही है। सब जगह खबर पहुंच गया कि बस एक्सीडेंट हो गया, शिमला लाइन की बस एक्सीडेंट हुआ, सारे लोग चिंतित हैं। फोन आया ऑफिस से, क्या बात अभी तक आए नहीं, लोग तो चले गए। जब न्यूज में देखते हैं कि बस एक्सीडेंट हो गया है, तब वहां पर जाते हैं, खोजते हैं, 35 के 35 लोग मर गए, वही बचे थे सिर्फ, उनको 3 दिन तक मिले नहीं। खोजते रहे लोग, खोजते रहे, कुछ पता नहीं। अचानक एक आदमी की नजर पड़ी सूटकेस के ऊपर, खोज रहे हैं, उनके स्टाफ के लोग, पुलिस लोग खोज रहे हैं। अटैची के ऊपर नजर पड़ी, अटैची देखे, फिर उसके बाद पेड़ के ऊपर देखते हैं कि सीट के साथ वो बैठे हुए हैं अज्ञान अवस्था में। फिर उनको किसी तरह से नीचे उतारे, हॉस्पिटल में लेके भर्ती किए। 2 साल कोमा में थे वो, और 2 साल के बाद जब कोमा से वापस आए तो और किसी को याद नहीं कर रहे हैं, मेरा माला कहाँ है, गुरुजी ने हमारा रक्षा किया, माला दो, आपका माला भी है, सब कुछ है, आप पहले रेस्ट करो। उन्होंने मेरे से बताया कि प्रभु जी मैंने देखा साक्षात हमें गुरुजी ने उठा के पेड़ पे बैठा दिया। गुरुजी ऐसे रक्षा करते हैं। हमारी एक गुरु बहन है, उनकी एक घटना है, वो शादी में जा रही थी तो शादी में लोग जाते हैं तो 16 श्रृंगार करके औरतें जाती हैं, बढ़िया बढ़िया पहनती हैं, सब जेवर वगैरह जो भी होता है पहन के जाती हैं। वहाँ पर तो दिखाना होता है, तो वहाँ पर जाके दिखाने के लिए गई, शादी हो गई और रात को वापस आ रही हैं। जब वापस आ रही हैं तो एक रिक्शा वाले को स्टेशन से उतर के रिक्शा वाले को बोले कि मुझे फलाने जगह छोड़ दो। रिक्शा वाला ठीक है चलो। जब वो लेके जा रहा है तो जिस रास्ते से उनको जाना है उस रास्ते से न जाकर के दूसरा रास्ता पकड़ लिया। माता जी बोलते हैं अरे तुम उस रास्ते क्यों जा रहे हो, ये रास्ता मेरा है। बोलते नहीं नहीं शॉर्टकट है, नहीं उधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना है, इधर चल। नहीं माता जी ये शॉर्ट रास्ता ऐसे चलते हैं, और वो स्पीड बढ़ा दिया। माता जी ने देखा ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा लगता है, बहुत बड़ा मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, इसको लालच आ गई है। मेरे जेवर देख करके
इसको लालच आ गया लगता है, और उन्होंने किसी तरह से छलांग लगा के भागा वहां से। जब वो भागना शुरू की और इसने रिक्शा खड़ा करके और कटारी निकाला, रिक्शे में से कटारी निकाला और इनको मारने के लिए चल पड़ा पीछे पीछे। और इन्होंने कुछ नहीं सोचा, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव करती जा रही हैं। करते 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 तालाब था, तालाब में जाके चली गई, यहां तक पानी में चली गई और हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कर रही हैं। गुरुदेव रखा करो, गुरुदेव रखा करो। और वो भी पीछे पीछे आया। इतने में एक सांप उसको डंक मार दिया, और रिक्शा वाले को। विषधर सांप था, काट लिया और वो वहीं पर चित्त होके पड़ गया। रात भर वो हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, ठंडा सीजन, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कर रही हैं। सुबह में जब भोर में लोग बाहर भीतर निकलते हैं तो कुछ सुबह सुबह के टाइम था, कुछ औरतें निकली तो देखती हैं आवाज़ आ रहा कहाँ से, तो गांव वालों को बुलाई, ये देखो ना आवाज़ आ रहा कहाँ से। तो देखा, सब थोड़ा उजाला हुआ, देखते हैं तालाब में एक कोई औरत पड़ी हुई है, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कर रही है। उसको निकाले, पुलिस बुलाए, पुलिस आई। उसके बाद देखते हैं कि एक आदमी मरा पड़ा हुआ है, और एक चीज और देख रहे हैं कि सांप उस तालाब को चारों तरफ से घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। जब पब्लिक आ गई तब वो सांप चला गया। पुलिस वाले लोग बाहर निकाले उनको, माता जी से सारा डिटेल से जाना, इसको सांप काटा पता लग गया, इसको हॉस्पिटल में ले गए, माता जी को घर पर पहुंचाए तो उन्होंने बताए कि गुरुजी ने साक्षात मेरी रक्षा किए। ऐसे एक हमारे भटिंडा के गुरु भाई हैं, वो वृंदावन गए थे, वृंदावन से आ रहे हैं पश्चिम एक्सप्रेस से, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, अब पलटी हो गई। उनको कुछ नहीं हुआ, बाकी लोगों को बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। उनको कुछ नहीं हुआ, इस कारण वो क्या कर रहे हैं कि वो जो भी एक्सीडेंटल केस था उसको निकाल लें, निकाल करके ऊपर उठा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और एक बुढ़ी उनके ऊपर गिरी, उनका हाथ टूट गया। मेरे से बोलते प्रभु कैसा दुर्भाग्य है कि एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी ने रक्षा किया, लेकिन लास्ट में एक बुढ़ी आकर के मेरे शरीर पर हाथ पे गिर गई और मेरा हाथ टूट गया। मतलब ये आपका दुर्भाग्य नहीं है, गुरुजी ने रक्षा किया। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी उस समय मृत्यु भी थी, लेकिन गुरुजी ने रक्षा किया तो हाथ टूटा, और कुछ भी हो सकता था। ऐसे गुरुजी हमारे थे। और भी गुरु महाराज हमारे परम हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज। वो अल्मोड़ा में एक जगह हरि कथा कर रहे थे, भागवत का सप्ताह करते हुए भागवत कर रहे थे। तो भागवत में एक माता जी सब समय आती थी, हरि कथा सुनती थी, बड़े ध्यान से हरि कथा सुनती थी। तो सुनते 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 जब लास्ट हुआ तो महाराज बोलते हैं माता जी आपको इतनी बड़ी श्रद्धा है हरि कथा में, सब कुछ पालन करते हो आप हरिनाम लेकर के हरिनाम करो, अच्छा है। तो बोलते महाराज ठीक है मैं सोचूंगी। घर पे गई, खाना पीना बनाई खाई, उसके बाद स्मरण करनी भगवान के, हे प्रभु मुझे सदगुरु दे दो, कृपा करो मुझे सदगुरु प्राप्त करा दो। मैं गुरु कौन है कैसा है गुरु मुझे पता नहीं है, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरा गुरु को पहुंचा दो, मेरे पास पहुंचा दो।
और प्रार्थना करनी है भगवान से। और प्रार्थना करते करते सुबह के टाइम में, भोर में 3:30 बजे लगभग, गुरु महाराज उनके पास पहुंच गए, तिलक करना सिखाए, आचमन करना सिखाए, जो नियम है नियम सारे सिखाए, कंठी पहनाए, माला दिए, हरिनाम सुनाए। करने के बाद गुरु महाराज चले गए। सुबह में सज धज करके माता जी आई। आने के बाद महाराज जी बोलते हैं, माता जी क्या विचार किए? तो माता जी बोलती हैं, प्रभु महाराज, गुरु क्या 2 बार धारण किया जाता है? मैं क्यों? बोलते हैं, मेरा गुरु, मैंने सदगुरु प्राप्त कर लिया। मेरे गुरु जी रात को आके मुझे हरिनाम दे गए हैं। ये देखो तिलक वगैरह सब उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने करके गए हैं। देखो माला। तो आपके गुरु जी कौन है? तब उन्होंने जब बताया, उन्होंने गुरु जी का फोटो रखते थे, तो बोले वो मेरे गुरु जी हैं। तब उन्होंने बोला कि ओह, आप तो सदगुरु को प्राप्त कर लिया, वास्तविक सदगुरु आपने प्राप्त किया। यही चर्चा देहरादून में हरिकथा में बता रहे थे महाराज। हमारे कन्हई प्रभु ने सुना। कन्हई प्रभु ने आके गुरु महाराज से जब पूछा, तो गुरु महाराज बोलते हैं, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। गुरु महाराज ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे, जिनके विषय में हम लोग तुच्छ व्यक्ति क्या बोल सकते हैं। जब गुरु महाराज कलकत्ता में थे, तो उनके दोस्त एक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु महाराज के पास संदेशा आया। जब बॉडी लेके आए मठ में, तो गुरुजी लिफ्ट खड़ा है, लिफ्ट से नहीं आ रहे हैं, अस्वस्थ शरीर, लिफ्ट से नहीं आ रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं। लिफ्ट से आने से देरी हो जाएगा, इसलिए गुरुजी सीढ़ियों से उतर रहे हैं। और गए गुरुजी, और मैंने देखा गुरुजी की आंख से पानी निकला, और गुरुजी ने अपने हाथों से उनको चरणामृत दिया और माला पहनाया। उसके बाद गुरुजी ने वापस आया। गुरुजी कैसे प्रीति है जीवों के प्रति, गुरु भाइयों के प्रति, अपने मित्र के प्रति। ये घटना मैंने और सुना, उनकी फैमिली में जब वो संन्यास ले लिए थे, उनकी फैमिली में एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ था, पॉक्स हुआ था। उस बच्चा मरने की अवस्था में आ गया था, बचने की उम्मीद नहीं थी। उनके गुरु महाराज के पास फोन आया कि बच्चे की ऐसी ऐसी अवस्था है और अब लगता है कि वो बचेगा नहीं, आप लोग आ जाओ, थोड़ा कृपा कर दो बच्चे को। गुरु महाराज ने अपने लोगों को लिया और गए घर पर। कलकत्ता कालीघाट की बात है। गए और देखने के साथ साथ गुरुजी ने महामंत्र स्टार्ट किया। 1 घंटा गुरुजी ने नित्य कीर्तन किया सबके साथ, और सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद उस बच्चे के कान के द्वारा सारे पस निकलने हैं बाहर शरीर से। सारे विष जो है शरीर का, पॉक्स का, सारा कान के द्वारा निकल रहा है बाहर, और बच्चा ठीक हो गया। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने आशीर्वाद वगैरह करके फिर आए मठ में। हमारे एक गुरु भाई था, वो बहुत ही नापित होते ना, तो लोभी होते हैं, तो जात का नापित ही था गुरु भाई। तो मठ में, अगरतला मठ में रहता था।
उसको रसगुल्ला खाने की बहुत ज़्यादा लालच होती थी। एक दिन उसने इतना रसगुल्ला खाया, इतना रसगुल्ला खाया कि यहाँ तक उसने रसगुल्ला खाया और सांस भी बंद होना शुरू हो गया, उसको सांस फूलने लगा, सांस नहीं ले पा रहा। उसको किसी तरह से हॉस्पिटल में भर्ती किए। डॉक्टर लोग चिमटे से उसके मुख से रसगुल्ला बाहर कर रहे हैं, उसके मुख से रसगुल्ला बाहर कर रहे हैं और बाहर निकाल करके किसी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह किए। सभा खत्म हुआ, गुरुजी जाने के लिए रेडी हैं कि कलकत्ता आएंगे, गाड़ी खड़ी है। गुरु महाराज प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर को परिक्रमा करके प्रणाम कर रहे हैं। इतने में सायरन बजते हुए एक एम्बुलेंस अंदर आया तो गुरु महाराज घबरा गए, किसका तबीयत खराब हो गया, एम्बुलेंस आ रहा, किसको लेने के लिए। जब एम्बुलेंस सामने आके गुरु महाराज के सामने खड़ा हुआ और जब गेट खोला, स्टेशन से इनको बाहर निकल देखते हो फलाने प्रभु है। फिर उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ने माथे पे हाथ रखा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। फिर गुरुजी को प्रणाम वगैरह करके वो फिर हॉस्पिटल गया और वो आज भी मेरे ख्याल से मर गया कि नहीं पता नहीं, 2-3 साल पहले गया था तो उस समय था वो, अभी क्या है क्या नहीं पता नहीं। तो खुद मुख से बताने लगा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी ने ऐसे ऐसे लीला हमारे साथ किए हैं, ऐसे गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर हुई है, महाराज ने भी बताया ऐसे ऐसे इसकी अवस्था खराब हो गई थी। तो जो सदगुरु होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी विभूतियों को दिखाते नहीं हैं, जब समय आने पर ही अपनी विभूति दिखाते हैं। इस तरह से गुरु महाराज बहुतों के ऊपर कृपा किए हैं। एक ही चीज और जगह गुरु महाराज के अंदर कि जो हम लोग परम गुरु जी की अष्टक पढ़ते हैं उसमें लिखा है लघु सेवन मात्रक हिष्ट हिदम, माने थोड़ा सा भी अगर कोई सेवा, गुरु जी की सेवा, भगवान सेवा, मठ की सेवा कोई करता था तो परम गुरु जी बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे। वो चीज मैंने गुरु जी के अंदर भी देखा, गुरु जी के अंदर भी वो चीज हमने देखा। ग्वालपाड़ा में जब गुरु महाराज रहते थे भजन कुटीर में, भजन कुटीर नई बन रही है, पुराने बिल्डिंग में रहते थे, तो एक हमारा गुरु भाई 25 साल के बाद आया उनसे मिलने के लिए और प्रसाद जी वगैरह सभी लोग बैठे थे, गुरु महाराज विश्राम में थे। तो उन्होंने बोला कि देखो अभी तो गुरु जी से मिल नहीं सकते, अभी गुरु जी विश्राम में हैं और आप जब गुरु जी बाहर निकलेंगे तो आप मिल लेना, ठीक है। वो भी प्रसाद वगैरह पाया हम लोगों के साथ। फिर उसके बाद जब गुरु जी शाम को टाइम बाहर निकले, बिल्डिंग बन रही है नया बिल्डिंग, उसको देखने के लिए, तो खड़े हैं गुरु महाराज बाहर निकल के, वो गया गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरु महाराज को जब वो मुख दिखाया, अरे तुम इतने दिनों के बाद आ रहे हो, इतने दिनों के बाद दर्शन दे रहे हो। तब गुरुजी ने बताया हम लोगों को कि ये ब्रजमंडल परिक्रमा में, पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा में इसने बर्तन साफ किया है। और वो बोलता है गुरुजी ये चीज अभी भी आपको याद है, एक छोटी सी घटना आपको अभी भी याद है। अब बोल करके जैसे बच्चा बाप के सामने रोता है उस प्रकार से वो रोना आरंभ कर दिया। और गुरु महाराज ने उसको गले लगाया, आदर कर रहे हैं, फुसला रहे हैं और उसकी महिमा कीर्तन कर रहे हैं गुरु महाराज। इस तरह से देखकर छोटी सी सेवा किया
गुरु जी का जो ब्रजमंडल परिक्रमा में बर्तन साफ करता था, ब्रजमंडल परिक्रमा में किया, उससे गुरु जी प्रसन्न होकर के उसकी सेवा को 25 साल बाद भी याद रखा गुरु जी ने। इसलिए गुरु जी महान है, महान ही नहीं महानतम है गुरु जी हमारे। ऐसे गुरु जी को पाकर के हम धन्य हो गए हैं। बहुत सी महिमा है गुरु जी का। जो भी है आप लोगों से प्रार्थना कि ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा सब कुछ। और भी महिमा बहुत है, टाइम मिलेगा बताएंगे कभी। मंचा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें और लोगों को शेयर करें। यूट्यूब पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लोगों को बोलें, शेयर करें उसको। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सारे लोगों को वैष्णव की महिमा, शास्त्रों की महिमा सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।